यू विल नॉट बिलीव दिस, लेकिन एक ऐसी चीज है जो हम सबको चाहिए, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों को साइकोलॉजिकली उसको पाने से डर लगता है, और वो चीज है आजादी, फ्रीडम। ह्यूमन साइकोलॉजी की ये अनकंफर्टेबल सच्चाई है कि सरफेस लेवल पर हम सबको फ्रीडम चाहिए, चॉइसेस चाहिए, हम चाहते हैं कि हमको कोई कंट्रोल ना करे, लेकिन मोस्ट ऑफ अस आर टेरिफाइड ऑफ फ्रीडम साइकोलॉजिकली, नॉट बिकॉज फ्रीडम इज बैड, बट बिकॉज फ्रीडम टेक्स अवे स्ट्रक्चर फ्रॉम योर ब्रेन एंड लाइफ। Hear me out. फ्रीडम का मतलब है चॉइस। फ्रीडम गिव्स यू द पावर टू चूज, एंड चॉइस मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके आसपास कई ऑप्शंस होते हैं चूज करने के लिए, तो आपके दिमाग को बहुत मजा नहीं आता है, बल्कि वो ओवरवेल्म हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे व्हेन पीपल हैव टू मेनी फूड ऑप्शंस, टू मेनी कंटेंट ऑप्शंस, टू मेनी करियर ऑप्शंस, they freeze. Or how people stay in bad relationships rather than coming out of them and choosing something better. ज्यादातर लोग एम्बिग्यूटी से ज्यादा रूल्स प्रेफर करते हैं, चाहे फिर वो रूल्स अनफेयर ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए अनसर्टेनिटी इज डेंजर। और इसीलिए हम इंसानों ने सिस्टम्स, रूल्स और अथॉरिटी बनाई है, क्योंकि अगर फ्रीडम सच में बहुत कंफर्टेबल होती तो हम इंसानों को ना लॉ की जरूरत होती, ना रिलीजन की जरूरत होती, ना मॉरल कोड की, ना हायरार्की की, ना रूटीन की, ना सोशल नॉर्म्स की। All of these things are fail safes against chaos. They all limit real human behavior, but they also limit existential anxiety for us. ये रूल्स हमारे लिए सबसे आसान तरीका है ये पता लगाने का कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसको ब्लेम करना है, ये सारी चीजें। बिना रूल्स के हर गलती पर्सनल बन जाती है, एंड ह्यूमन ईगो हेट्स दैट लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब सवाल ये है कि फिर डेमोक्रेसी का यहाँ पे क्या एंगल है? डेमोक्रेसी और पर्सनल फ्रीडम में फर्क है। डेमोक्रेसी आपको कलेक्टिव लेवल पे फ्रीडम प्रॉमिस करती है कि आपके राइट्स होंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपकी आवाज सुनी जाएगी, एंड लेट मी टेल यू, डेमोक्रेसी फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है आपको। लेकिन पर्सनल फ्रीडम का मतलब है नो वन टू ब्लेम, नो स्क्रिप्ट टू फॉलो, नो गारंटी ऑफ सेफ्टी, नो अथॉरिटी टू हाइड बिहाइंड, विच इज टेरिफाइंग फॉर मोस्ट पीपल। तो लोगों को चॉइसेस तो चाहिए हैं, लेकिन गलत चॉइस के साथ जो बर्डन आता है वो नहीं चाहिए। और ये सारी चीजें आप अपने आसपास के लोगों के रोजमर्रा के बिहेवियर में नोटिस कर सकते हैं। Most people prefer stable jobs over uncertain dreams. Most people follow what is socially accepted over what they actually want. Most people stay quiet instead of taking rejection. और ये सब इसलिए क्योंकि फ्रीडम आपकी वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर देती है। जब आप फ्री होते हो ना, तब फेलियर का कोई एक्सक्यूज नहीं होता दोस्त। फ्रीडम आपकी दुनिया को इतना एक्सपैंड कर देती है दैट इट बिकम्स साइकोलॉजिकली एक्सपेंसिव फॉर मोस्ट पीपल एंड माइंड्स। इन शॉर्ट, आई वांट फ्रीडम वाला स्लोगन थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन प्रैक्टिकली इट डिमांड्स सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशन, अनसर्टेनिटी को झेल पाने की हिम्मत, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर आउटकम्स। ज्यादातर लोगों को फ्रीडम का बेनिफिट चाहिए, लेकिन उसका बर्डन नहीं चाहिए। सो दे ट्रेड फ्रीडम फॉर कंफर्ट एंड प्रेडिक्टेबिलिटी, एंड देन दे कंप्लेन अबाउट फीलिंग ट्रैप्ड।